बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक नए दिन के आगाज़ के साथ एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पर। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। और आज की जो वीडियो है, चलते हैं उसके टॉपिक की तरफ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी इनके निकाह में बरकत, निकाह की बरकत के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि निकाह इस दुनिया का सबसे बड़ा जो और ख़ूबसूरत अमल है और अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने निकाह किया उसने अपना 2.5% जो है ईमान मुकम्मल किया। और वो कैसे किया ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। देखिए, जब हम बालग हो जाते हैं तो उस उम्र में हमारे ऊपर ये जो है निकाह फ़र्ज़ हो जाता है। और निकाह फ़र्ज़ होने की जो है वजूहात, उसके बारे में भी हम जानते हैं। निकाह उस वक़्त फ़र्ज़ हो जाता है जवानी की उम्र में, और उस वक़्त आप जब उस प्रोसेस से गुज़रे होते हैं तो आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि वो क्यों उस टाइम फ़र्ज़ होता है। क्योंकि उस टाइम बंदे के हार्मोन्स, जो मेडिकली भी डॉक्टर्स जो है इस बात से एग्री हैं कि इस तरह से उसको जो है क्रिएट कर रहे होते हैं कि उसे ज़रूरत होती है कि अपने उसके साथ लाइफ में एक पार्टनर हो जिससे वो अपनी जो है तस्कीन हासिल कर सके। और उसमें ऑटोमेटिक ये चीज़ें पैदा होती हैं। इसमें कोई भी आपको शर्म की या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान जो है आपके घर वालों को, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको रियलाइज़ होना चाहिए, आपको नहीं। आपसे ज़्यादा उनको फ़िक्र होनी चाहिए। अगर देखें आपके बच्चे जवान हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस एज से गुज़र रहे हैं और कि ये किसी गुनाह का इर्तिकाब ना कर लें। इसलिए आप लोगों को उनका जो है जो एज हमारी इस्लाम ने बताई है उसी में उनका निकाह करें, उसी में बरकत है। निकाह में इतनी बरकत है कि जब दो लोग एक ही बंधन में बंधते हैं तो वो दो की जगह एक ही पहचाने जाते हैं। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं। हर मर्द और औरत को नहीं कहा गया, ये सिर्फ मियाँ बीवी को कहा गया है। और ये जो है रिश्ता दुनिया का सबसे जो है बड़ा रिश्ता है, और आखिरत में भी सिर्फ ये एक वाहिद रिश्ता होगा। इसके अलावा हमारा किसी से और कोई रिश्ता नहीं होगा। सारे जन्नत में जो हैं वो एज आ कपल होंगे, मियाँ बीवी होंगे। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। आप देखें कि अक्सर जो निकाह होता है, निकाह के बाद में लोग जो है, लोगों की नफ़रतें भी मोहब्बतों में बदल जाती हैं। जब आप न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो आप फील करेंगे कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि आपका एक दूसरे के बगैर रहने का दिल नहीं करता। और वो सारी बरकतें जो हैं वो निकाह की वजह से होती हैं। रहते तो हम लोगों के साथ वैसे भी हैं, लेकिन उसमें और जो निकाह में रहने में फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। और निकाह के बाद जो है आपकी निगाह पकीज़ा हो जाती है, आपकी सोच पकीज़ा होती है, और आपको आपके जो है अपने नफ्स पर काबू आ जाता है। आपकी ज़िंदगी जो है गुनाहों से बचती है, काफ़ी आसानियाँ आपके लिए हो जाती हैं। और निकाह के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया शख्स दाखिल होता है, जिससे आपके नसीब में भी एक नसीब जो है वो दाखिल होता है। मियाँ बीवी का जो नसीब है एक दूसरे के साथ टकराता है, जिससे एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। और इसी पे मुझे एक हदीस याद आ गई है कि लोग बच्चे की शादी नहीं कर रहे, उम्र हो गई है, और कहते हैं कि जी ये कमाता नहीं है। तो उस पर भी एक हदीस है कि तुम लोग उसकी शादी करो, वो कमाता नहीं है तो अल्लाह उसे गनी कर देगा। मतलब इतनी बरकत है निकाह में कि जब आप शादी करेंगे, जो औरत उसकी मुकद्दर में दाखिल होगी वो अपना रिज़्क लेके आती है। क्योंकि रिज़्क जो है वो औरत की नसीब में लिखा होता है, जो औलाद है वो मर्द के नसीब में लिखी होती है। तो जब एक लड़के की शादी होती है तो वो अगर जॉब नहीं भी कर रहा, तो वो अगर करेगा तो वो वही कमाएगा जो उसकी बीवी अपने नसीब में लेकर आई है। और अगर वो जॉब कर रहा है तो भी वो उतना कमाएगा कि जो उसकी जो वाइफ है वो अपने मुकद्दर में लेके आई है। और जो औरत है उसको अल्लाह ताला जो है फिर उस नवाजते हैं शादी के बाद औलाद से, तो वो उसके शोहर के मुकद्दर की तरफ से होती है। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो औरत को होता है, क्योंकि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत आ जाती है और उसके सारे कबीरा सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। और निकाह की बरकतों में से एक बरकत ये भी है कि जब मर्द जो है
अपनी बीवी और बच्चे के लिए रोज़गार की तलाश में जाता है बाहर, सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर वो बाहर रहता है फरिश्ते उसकी जगह जो है इबादत करते हैं। उसका सारा ये जो पूरा दिन जो कमाने का अमल है ना, ये इबादत के तौर पे लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और औरत जब शादी के बाद चार दीवारी में अपने शोहर की अमानत बन के अपनी हिफाजत करती है, उसकी औलाद की, माल की, और उसका इंतज़ार करती है शाम तक, और अल्लाह ताला के बताए हुए हुकूक़ के मुताबिक उस घर में रहती है, तो उसका भी ये पूरे दिन का जो अमल है वो इबादत से कहीं ज़्यादा लिखा जाता है। और दोनों को जो है कितने ज़्यादा मौके मिलते हैं सवाब कमाने के, और इतनी बरकतें हो जाती हैं, इतनी बरकतें हो जाती हैं, बहुत आसानियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। मगर ये रिश्ता जितना खूबसूरत और पकीज़ा है उतना ये नाजुक भी है। लोगों की छोटी सी गलतफहमी की वजह से जो है ये रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। और मेरी बात याद रखें, इस रिश्ते में एक वक्त ज़रूर आपकी आजमाइश आती है, बहुत कड़ी आजमाइश आती है, उसी वक्त आपको साबित कदम रहना है और उसी वक्त आपको जो है इस चीज़ से बचना है, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान रहेगी। अदरवाइज़ जो है आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं। लोग आपका रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर तरह से आपके रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो अपने रिश्ते को जो है वो समझें, जो आप हैं वो आप हैं, अपने अंदर कभी किसी को ना आने दें और अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने तक रखें। अगर आप आपस में बहुत खुश हैं तो ये बात दूसरों को मत बताएं, और अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो परेशानियां चल रही हैं तो ये बात भी दूसरों को मत बताएं। अगर खुश हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कोई परेशानियां हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह से मदद मांगे, बेशक वही मदद मांगने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।